अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। ओके, तो अभी तक तकरीबन इसमें हमने 38 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो अभी अभी तक आपने पिछले जो लेक्चर है नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीक्वेंस के साथ सारे लेक्चर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके, क्योंकि सारे लेक्चर तकरीबन आपस में कनेक्टेड ही हैं। तो ये आज एरे का हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके लिए ये लेक्चर नंबर 37 और 38 आपका देखा होना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आज वाला अच्छी तरह से समझ आएगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपने यही टॉपिक समझना है तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलता हूँ मैं डेफ सी प्लस प्लस में। आज जो हम कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हैं वो है कि हम किसी भी फंक्शन को एरे कैसे पास करवा सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम क्या करते आ रहे थे, हम क्या करते थे, एक वेरिएबल बनाते थे, डिक्लेयर करते थे, उसकी वैल्यू को फंक्शन में भेजते रहते थे। ठीक है, लेकिन क्या हम एरे की वैल्यू को भी पास कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं। तो देखते हैं वो किस तरह से की जाती है। तो मैं कर लेता हूँ ये डेव ओपन। पहले से मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है, तो इसको मैं समझा देता हूँ, देखते हैं ये कैसे हो रहा है। ओके, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो यहाँ पर पहले मेन पे आए। ओके, ये देखिए मेन का फंक्शन। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक एरे बना रखी है पहले से ही। ठीक है, एरे क्या है, उसकी डाटा टाइप इंट है, उसका नाम फरासत है, और उसकी जो साइज है वो 5 है, और उसके अंदर 5 की वजह से उसमें 5 मैंने डाटा भी रख दिया उसका। ठीक है, इंडेक्स साइज उसका 5 है। तो 0 इंडेक्स पर 1 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पर 2 पड़ा हुआ है, 2 पर 3, 3 पर 4 और ये 5। ठीक है, तो इस तरह से ये पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सम देखें, यहाँ पर ये सम क्या किया हुआ है मैंने, सम और उसके बाद सम के फंक्शन को कॉल करवाया हुआ है। तो अब हम सम के फंक्शन को समझ लेते हैं। ठीक है, अब सम का फंक्शन टाइप कौन सी है, इंट का है, और इसका नाम सम है, और इसमें एक आर्गुमेंट रखा हुआ है इंट एन के नाम से। हो क्या रहा है कि हम कोई इसको वैल्यू पास करवाएंगे। ठीक है, हम इसको कोई वैल्यू पास करवाएंगे, वो क्या करेगा, उस वैल्यू का यहाँ पर स्केल कैलकुलेट करके हमें प्रिंट करवा देगा। तो ये तो हम नॉर्मल करते आए हैं, पहले भी तो इस तरह ही करते थे कि मेन में कोई हम फंक्शन कॉल करवाते थे, उसको एक वैल्यू देते थे, वो उसको कर देती थी। लेकिन वो क्या होती थी, सिंपल वैल्यू, हम वेरिएबल का नाम लिखते थे। हम पहले कौन सा कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, हम एरे को पास करवाने जा रहे हैं, कंप्लीट एरे को नहीं। फिलहाल क्या समझने जा रहे हैं कि एरे एरे का कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट हमने कोई पास करवाना हो। जिस तरह ये जो एरे है इसमें टोटल कितने हैं, 5 है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो इसका कोई मैं मिसाल के तौर पर ये 4 सेंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए किस तरह से भेजा जाएगा, सिंपल, ये तो फंक्शन बन रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, ये फंक्शन बना हुआ है और ये एरे भी बनी हुई है, ये भी समझ आ गई। इस फंक्शन को कॉल करवाया। अब जहाँ फंक्शन की वैल्यू पास करवाई जाती है वहां पर मैंने सिंपल क्या किया कि उस एरे का नाम लिखा और इंडेक्स नंबर लिख दिया। ठीक है, इंडेक्स नंबर, जिस तरह ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यानी यहाँ पर मैं 4 को भेज रहा हूँ। तो इस जगह पर क्या आ गया है, 4 आ गया है। ठीक है, अगर 4 यहाँ से जाएगा ये इंट एन की जगह, ठीक है, एन की जगह एन ये यहाँ पर आएगा और 16 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ F11 से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पिछला प्रोग्राम की आउटपुट आ रही है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कट, हम एक न्यू विंडो के अंदर इसको पेस्ट करके और इसको सेव कर देते हैं, और अब मैं इसको करके दिखाता हूँ रन। जैसे मैं इसको F11 करूंगा तो ये देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा आ रहा है, 16 लिखा आ रहा है। ये क्यों लिखा आ रहा है, अभी आपको बताया कि क्या हुआ, एक एरे बनी हुई है, फंक्शन को कॉल करवाया जो कि क्या कर रहा है, स्केल कैलकुलेट कर रहा है, और क्या हो रहा है, स्केल कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने इंडेक्स नंबर 3 भेजा है। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो 0 भेज दूँ। ठीक है, इंडेक्स 0 भेज दूँ तो 0 की जगह क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, तो 1 जाकर यहाँ पर स्केयर हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, तो इसका हम आउटपुट देखते हैं। 11 करते हैं तो 1 का स्केयर 1 ही आ रहा है। ओके, ये बात समझ आ गई। इस तरह से हम कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट हम फंक्शन को पास करवा सकते हैं एरे का। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ना होता है कि क्या हम इंडिविजुअली पास करेंगे, हर बार ही पास करना पड़ेगा, नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर इसको लूप में बंद कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना फॉर लूप के अंदर बंद कर देता हूँ। तो ये पिछला प्रोग्राम में भी हमने किया था कि हमने एक लूप बना दी थी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 रखा था। ओके, और क्या किया था, स्टार्टिंग पॉइंट 0 और इसका जो साइज है आई इज लेस देन हम रख देते हैं किससे, टोटल साइज इसका 5 है। ओके, तो 5 रख दिया और आई प्लस प्लस कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। और अब यहाँ पर 0 नहीं लिखूंगा, अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आई, ताकि आई की वैल्यू अपडेट होती रहे। अब होगा क्या, ये लूप चलेगी, ये फंक्शन 5 बार कॉल होगा, हर बार आई की वैल्यू अपडेट होगी। पहले जहाँ पर 0 वैल्यू पुट होगी तो 0 की जगह 1 जाएगा, 1 का स्केयर प्रिंट होगा। फिर जहाँ जब यहाँ 1 होगी
तो यहाँ पर 2 जाएगा तो 2 की जगह 4 प्रिंट होगा, इसी तरह 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ F11 से, तो आप देखेंगे इसका आउटपुट, ये देखें 1 4 9 16 25। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, दरअसल मुझे एंड लाइन यूज करना चाहिए था। अब मैं यहाँ पर करता हूँ एंड एल, ओके। अब मैं इसको करता हूँ F11। अब देखिए इसको किस तरह आता है, ये देखिए 1 4 9 16 25। तो हमने सिंपल इंडिविजुअली भी एलिमेंट भेज के देख लिया और पूरी एरे को भी पास करवा दिया इंडिविजुअली एलिमेंट, लेकिन लूप को यूज करते हुए। ठीक है, ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पूरी एरे को कैसे पास करवाया जाता है। तो उसके लिए मैंने पहले से प्रोग्राम बना के रखा है, तो डायरेक्ट हम उस पर स्विच हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको। इंडिविजुअली अगर कोई सेंड करनी हो तो किस तरह से करेंगे। आमतौर पर इसमें तो मैंने पहले से डाटा पुट कर रखा है ना। हो सकता है अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, वो कहे कि डाटा एक एरे बनाएं, उसमें डाटा इनपुट करवाएं, तो यहाँ पर पहले एक लूप लगाएंगे इसी तरह की, उसके अंदर सी इन करवाएंगे इस फंक्शन के अंदर, इस एरे के अंदर, सॉरी फंक्शन क्या दिया, यहाँ पर एरे आएगा। ठीक है, तो एक लूप बनाएंगे जिस तरह हम पहले नहीं पिछले लेक्चर में किया था। उसके बाद एक एरे बनाएंगे जिसमें हम इसकी वैल्यू पास करेंगे, सिंपल। ओके, इसमें मैंने पहले बाय डिफॉल्ट मैंने वैल्यूज रख दी थी। अब चलते हैं दूसरे प्रोग्राम पर। तो इस प्रोग्राम पर आए कि क्या है ये प्रोग्राम। ओके, अब इसकी ना वर्किंग को समझते हैं अच्छी तरह से। पहले मैं इसको, ये जो कमेंट्स पार्ट है इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये मेन के फंक्शन पे आए हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना रखा है साइज के नाम से। ठीक है, आमतौर पर ये जो पिछला प्रोग्राम था उसमें तो डायरेक्ट मैंने 5 का साइज रखा हुआ था, लेकिन इस बार मैं नंबर नहीं यूज करूंगा। और हाँ, एक बात और याद रखनी है आपने, ये यहाँ पर जो आप वैल्यू पास करवा रहे हैं ना, ये देखें यहाँ पर एरे के अंदर आई किस टाइप का है। ठीक है, आई की ये जो डाटा है इसके अंदर ये किस टाइप का है, इंट टाइप का ना। यहाँ पर इंट टाइप है, तो जब फंक्शन को इसका इंडिविजुअल एलिमेंट पास करवाना है तो उसकी टाइप भी सेम होनी चाहिए। ओके, दोनों इंट होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर अगर फ्लोट है तो यहाँ पर आप इंट रख दें तो वो फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेगा। ओके, तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो यहाँ पर आगे इंट साइज इक्वल टू 5। यहाँ पर क्या किया है कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया ताकि मैं उसको एज अ साइज के वेरिएबल पर यूज कर सकूं। इसकी जरूरत क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं कि हमने डायरेक्ट यहाँ पर 5 क्यों नहीं लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा इंट, यहाँ पर उसका एक एरे क्रिएट की और यहाँ पर साइज का लिख दिया वेरिएबल का नेम, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर 5 वैल्यू आ जाएगी। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने टोटल 5 वैल्यूज रख दी हैं पहले से बना के। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो फंक्शन है ना, लूप को यूज किए बिना मैं इसको ना पूरा फंक्शन पास करूँ। तो उस फंक्शन को पास करने का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, अब वो देखें, सिंटैक्स ये होता है कि आपको लिखना होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर लिखना होता है आपको फंक्शन नेम जिसको आप कॉल करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर लिख देते हैं एरे का नेम, सिंपल एरे का नेम। ओके, सिंपल एरे का नेम, फिर सिंपल और कोमा आएगा, और यहाँ पर साइज लिखेंगे आप। साइज लिखेंगे, साइज का वेरिएबल जो भी आपने क्रिएट किया ना, यहाँ पर मैंने साइज का वेरिएबल साइज ही रखा है तो इसलिए यहाँ पर साइज आ गया। और ऑटोमेटिकली जो वर्ड है वो भी यहाँ पर साइज ही हम यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर साइज की जगह कोई और भी वर्ड रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वेरिएबल का नाम यूज होना चाहिए। तो क्या है तरीका, उसमें हमने क्या किया था इस प्रोग्राम में, इसमें तो हमें पता था कि हाँ भाई ये एक एरे है, डायरेक्ट मैं उसका यहाँ पर सिंटैक्स लिख देता था कि इंडिविजुअल वैल्यू पास करवानी है। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, पूरी एरे पास करवानी है। तो पूरी एरे पास करवाने का क्या तरीका है कि उस फंक्शन को कॉल करवाया जाए। ओके, उस फंक्शन के अंदर उस एरे का नाम लिखा जाए, कोमा लगा के उसका साइज लिखा जाए। ठीक है, उसका जो भी आपने साइज का वेरिएबल बना रखा है वो लिखा जाए। ठीक है, अब ये फंक्शन तो कॉल करवा लिया, लेकिन फंक्शन में भी क्या कुछ चेंज करनी पड़ेगी जिसको हम पास करवाएंगे। जी हाँ, करनी पड़ेगी। क्या, वो देखें। अब इसको हम पिछले प्रोग्राम से फिर कंपेयर करते हैं। उसमें क्या था, सिंपल मैंने इंट एन रख दिया था, उसे पता था कि एक इंट नाम के ना यहाँ से कोई वैल्यू पास होगी और उसको उसने स्केल करवा देना है। लेकिन जब आपने पूरी एरे को पास करवाना है तो जहाँ पर उसको कॉल करवाया वहाँ पर नाम और उसका साइज का वेरिएबल लिख दिया, और जो जहाँ पर ये जो फंक्शन क्रिएट किया हुआ है सम का, ये किस तरह से काम करेगा। उसके लिए आपको जो भी यहाँ पर फंक्शन की डाटा टाइप है ना, ठीक है, वो फंक्शन की डाटा टाइप है, वही डाटा टाइप यहाँ पर रखनी पड़ेगी इंट। उसके बाद कोई भी आप यहाँ पर एक एरे यहाँ पर क्रिएट कर लें। ठीक है, जो भी आपने क्रिएट करनी है, मैंने नम के नाम से एरे क्रिएट कर रखी है ताकि वो फरासत के अंदर ये जो वैल्यू स्टोर है ना यहाँ पर एरे के अंदर, ठीक है ना, वो इसके अंदर पास हो जाए। जिस तरह हम वो सादा नहीं वैल्यू पास करवाते होते थे कि यहाँ पर हम इंट ए भी यूज करते थे, यहाँ पर कोई और वैल्यू यूज करते होते थे, वो ऑटोमेटिकली उससे रिप्लेस हो जाती थी। इसी तरह असल जो मेन एरे है वो ये है। ओके, और हमने यहाँ पर लोकल
एरे क्रिएट कर रखी है। ओके, होगा क्या कि उसकी वैल्यू यहाँ पर पास हो जाएगी। अब ध्यान दें, यहाँ पर जब आपने कॉल करवाना है तो सिंपल नाम लिखना है, लेकिन जो मेन फंक्शन है उसके अंदर आपने डाटा टाइप भी लिखनी है, नाम भी लिखना है, और उसके अंदर आगे क्या लिखना है, साइज, ये जो बॉक्स ब्रैकेट है ये भी बनानी है। फिर क्या करना है, कोमा लगाना है, फिर डाटा टाइप लिखनी है किसकी, ये जो साइज के वेरिएबल के लिए जो डाटा टाइप है ना वो लिखनी है, और फिर उस वेरिएबल का नाम लिख देना यहाँ पे, ताकि वो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस हो जाए। ठीक है, जो मेन फंक्शन है उसके अंदर आपने डाटा टाइप भी लिखनी है, नाम भी लिखना है, ब्रैकेट्स भी लगानी है, और उसका जो साइज का वेरिएबल है वो भी पास करवाना है, और उसकी डाटा टाइप भी लिखनी है। लेकिन जहाँ पर आपने कॉल करवाया है वहाँ पर सिंपल आपने उसका नाम लिखना है और उसके वेरिएबल का नेम लिखना है। अब होगा क्या, जब ये फंक्शन कॉल होगा ये एरे पूरी की पूरी यहाँ पर एंटर होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, और साइज की वैल्यू भी स्टार्ट होगी, और ये दोनों चीजें पास हो जाएंगी ऊपर सम के फंक्शन के अंदर, यहाँ पर हो गई पास। अब होगा क्या कि इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है एरे की, समझ आ गई कि पूरा एरे यहाँ पर पास हो चुका है। अब जारी सी बात है उस एरे को हमने प्रिंट भी तो करवाना है, तो मैंने क्या किया कि वो जो एरे है नम के नाम से, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर सी आउट करवा दिया। अब जारी सी बात है सी आउट यहाँ पर मैं बार बार लिखूँ कि सी आउट नम 0, ताकि वो 0 की वैल्यू दिखाए, तो मैं फिर से लूप क्रिएट कर रहा हूँ एक फॉर लूप के अंदर, ताकि एक और आई का नाम दे दिया ताकि वो इंडेक्स को चेंज करता रहे हर बार जब भी फंक्शन कॉल हो। फंक्शन एक बार कॉल होगा, लेकिन उस फंक्शन के कॉल करवाने की वजह से उसके अंदर लूप लगी हुई है, तो वो जो फंक्शन एरे के अंदर वैल्यू है वो लूप के बार बार चलने की वजह से यहाँ पर उसकी वैल्यू अपडेट करती जाएगी और आउटपुट देती जाएगी। होगा क्या, 1 आएगा, यहाँ से पूरी एरे पास हो चुकी है 1 2 3 4 5, इस नाम के अंदर 1 2 3 4 5 स्टोर है। अब ये जब लूप चलेगी पहली बार आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो नम 0 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नम 0 के अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो वो 1 को प्रिंट करवा देगा, फिर इसी तरह 2 को प्रिंट करवा देगा, फिर 3 को, 4 को। अब मैं रन करके दिखाता हूँ F11 से, तो ये देखें पूरी एरे उसने यहाँ पर पहले मेन फंक्शन में स्टोर थी, फंक्शन को कॉल करवाया, एरे पास हुई उसको, ओके हो गई पास, और उसके बाद उसने उसको आउटपुट दिखा दिया। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को एरे पास करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए। इंडिविजुअली अगर आपने कोई इंडेक्स पास करना है, उसकी वैल्यू पास करनी है, तो इस तरह से भेज सकते हैं। अगर पूरी एरे पास करनी है तो आप इस तरीके से भेज सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर चैनल पर आते ही रहते हैं। ओके, इसके अलावा आपको मैं बाकी चैनल की चीज़ें भी जाते जाते बता ही देता हूँ कि यहाँ पर HTML का लेक्चर भी कंप्लीट पड़ा हुआ है। ठीक है, HTML वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो ये देखें HTML का फुल कोर्स भी पड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और भी वर्डप्रेस, यहाँ पर MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह, ठीक है, बाकी सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, तो वो भी आपने एक्सेस कर लेने हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह के एक और लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीहीनो, अल्लाह हाफिज़।